Let's we start with our chapter number 9 from where we have stopped. So look here in the on the page number 153 we have done up to the topic number 9.10 metabolic basis of living. Now here we are moving to the topic number 9.11 the living state. This living state means when we can say somebody is living. So look, at this level you must understand that the tens and the thousands of chemical compounds in a living organism. In our body, thousands of chemical compounds are there. Protein and carbohydrate, polysaccharide, monosaccharide, lipids, various type of the lipids, amino acids, and beside this all, what we are not studying, as for example, vitamins and other, many are there. Otherwise called the metabolites. They are also called metabolites. Highlight करो metabolites. क्वेश्चन मार्क रख दो. और बायोमोलिक्यूल्स इसको भी हाईलाइट करो, क्वेश्चन मार्क रख दो. लुक, बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन पहले भी कोई आ गई. दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन फॉर द बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन characteristics of each of them. Every biomolecule has its own concentration. If suppose that concentration increase, as for example glucose, sugar, in that concentration increase, then the required level what will be happen? It leads to the diabetes. So not only this, each and every chemical should be in its own concentration. For example, the blood concentration of glucose is normally healthy individual is 4.52 millimole, while that of the hormones are in the nanograms per ml. पर ml ब्लड कितना आएगा बोलो, नैनोग्राम में रहता है. उससे अगर जो इंक्रीज हो जाएगा तो उसके भी साइड इफेक्ट आएगी, इल इफेक्ट आएगी. एंड दैट ऑल इल इफेक्ट साइड इफेक्ट्स आर कॉल्ड द डिजीज. The most important fact of the biology system is that all living organisms exist in a steady state characterized by the concentration of each of these biomolecules. They are in the steady state. Steady state में हैगा यानी क्या हैगा, इतना कि इतना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है. बट कैसे मेंटेन होता है? एक में से ये बनता है, इसमें से ये बनता है, तो जो भी वो यूज हुआ उसका लेवल डाउन हुआ तो दूसरे में से वो बन जाएगा. As for example, for our normal working, we should require glucose. अब ये ग्लूकोज का जो लेवल है वो लेवल तो चाहिए, बट एट ए टाइम ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पस. फॉर synthesis of ATP means glycolysis and that all other. Glucose is also used for other function. तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल विल रिड्यूस. बोलो, ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होगा तो क्या होगा? वो जो ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन इज द पॉलीसेकेराइड ऑफ द ग्लूकोज. तो बोलो क्या होगा, इसमें से ये इसमें ऐड होगा. नाउ द क्वेश्चन एराइज के ऐसे तो ग्लाइकोजन भी खलास हो जाएगा, तो व्हाट हैपन, वी आर टेकिंग द फूड. तो ये फूड में से हमको ग्लूकोज मिलेगा. अब जब फूड में से ग्लूकोज मिल जाए तो ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो देट विल टर्न्स इनटू ग्लाइकोजन. जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड नहीं है तो जब ग्लूकोज लेवल डाउन होगा ब्लड में, ये ब्लड में हैगा, तो फिर वो ग्लाइकोजन जो बना था, यहाँ से फूड में से ग्लूकोज बने ग्लाइकोजन, वो इसमें से ऐड होएगा ना, वो यूज होगा. इफ वी आर टेकिंग द फैट इन आवर फूड, व्हाट विल बी हैपन? That various oils and these all are included under the topic head fat. तो क्या होगा, this some extra fat is also converted into the what, ग्लूकोज. तो ग्लूकोज में से ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन में से फिर जब रिक्वायर्ड होगा, मीन्स स्टेडी स्टेट क्या हैगा, एवरी मॉलिक्यूल रिमेन इन इट्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड स्टेडी. जहाँ तक बॉडी में स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता हैगा वहाँ तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मल फंक्शन करता हैगा.
But to maintain this steady state, it should be not in equilibrium. इक्विलिब्रियम यानी यहाँ से कन्वर्जन चालू रहता है। अभी हम आगे आगे समझते हैं। अगर जो वो स्टेडी का हम क्या समझते हैं कि हो गया, ऐसा नहीं, इसमें से वो हुआ और उसका हर एक का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है। All living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। कैसे मेंटेन रहता है? यू कैन अंडरस्टैंड दैट इसमें से ये हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रहेगा। बट ये रिड्यूस हुआ तो दूसरे में से आया, दूसरा रिड्यूस हुआ तो वो और कोई में से आया, वो रिड्यूस हुआ तो और कोई में से आया। ऐसा पूरा सर्कल चलता रहता है। दिस बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स। बोलो क्या बोलते हैं? फ्लक्स है ना, चेंजेबल, इसमें से वो उसमें से वो। Any chemical or physical process move spontaneously to the equilibrium. The steady state is a non-equilibrium state. Equilibrium यानी ऐसा रुक गया हुआ नहीं है, इक्वलाइज हो गया। इसमें से ये आया, ये अपना कम हुआ, इसमें से आया। हाँ, मेंटेन होएगा स्टेडी स्टेट, बट वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम यानी सब बायोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए। बायोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए तो वो डेड हो गया। डेड डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल रिएक्शन। This chair, this table, this book do not have biochemical reaction. तो वो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम में। हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन है, स्टेडी स्टेट है। क्यों स्टेडी स्टेट है? तो बायोकेमिकल रिएक्शन में सब कन्वर्ट तो हो रहा है, बट एट ए टाइम क्या हो रहा है उसका? नॉन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम जैसे चेंज होता है वो दूसरे में सेट होता है, दूसरे का बदलाया वो हुआ। The steady state is non-equilibrium and one should remember from physics that system at equilibrium cannot perform work. Equilibrium आ जाएगा तो perform work होएगा ही नहीं। As living organism one work continuously, they cannot afford to reach equilibrium. Equilibrium कभी आना नहीं चाहिए। Equilibrium आ गया तो फिर तो कोई living रहेगा ही नहीं। Hence the living state is a non-equilibrium steady state. Steady state है but कैसा है? Non-equilibrium. टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। बाजू में टिक करो, स्टार के कुछ रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। अब बोलो, लिविंग प्रोसेस ऐसा भी है कि उसको इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाता है, बट इक्विलिब्रियम आता नहीं है। बोलो, ये आके इसको ना मेंटेन करता है, यानी इक्विलिब्रियम आया बट इमीडिएटली ग्लूकोज यूज हो गया तो क्या हुआ? नॉन इक्विलिब्रियम। लिविंग स्टेट इक्विलिब्रियम लाने की ट्राई करता है, लेकिन जब लिविंग में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है तो नॉन इक्विलिब्रियम में रहता है। वन साइड वो इक्विलिब्रियम लाने की ट्राई करता है, दूसरी साइड नॉन इक्विलिब्रियम होता है। जहां तक नॉन इक्विलाइज है वहां तक हम लिविंग है। दिस इज अचीव बाय एनर्जी इनपुट, और ये सबके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड इन इज अ मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी। बोलो, वो हम समझे थे। बोलो, एटीपी सिंथेसाइज भी चालू रहता है। हेंस द लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिज्म आर द सिनोनिम्स। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। बरोबर है? ये पूरा तुमको समझ के याद रखना है। स्टूडेंट बोलते सर समझ में आ गया, याद नहीं रहा। उसको मैंने हमेशा बोला है, एवरी टाइम जो भी टॉपिक जो होता है उसको 2 टाइम लिखना है होमवर्क में। अब देखो, लिविंग स्टेट, ये सब कन्वर्जन क्या आएगा? दीज ऑल आर द केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शन कैन नॉट अकर इन इट्स ऑन। यानी ऑन तो होते ही है बट उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत लो होती है। सो टू इंक्रीज दैट रेट ऑफ द रिएक्शन व्हाट हैपन? यहाँ पे जो है एंजाइम्स आर यूज। व्हाट आर दीज एंजाइम्स? So these enzymes are those chemical, they cannot take part in reaction, but due to the presence of them, rate of reaction increase many more times. Not it increase, but we can say many more time. कैसे? वही तो हमको समझना है। Almost all enzymes are proteins. Yes, proteins. सब स्टूडेंट बोलते सर प्रोटीन। Yes. Look, protein means polypeptide chain of amino acid. Wherever you find polypeptide chains made up of this amino acid, it is called protein. Simple.
अब वो प्रोटीन में देर आर द सम प्रोटीन एक फॉर समथिंग, some protein egg for something. Those protein which are acting to enhance the rate of the reaction, they are called the enzymes. There are some nucleic acid that also behave like enzyme. They are called ribozymes. Highlight करो. There are few nucleic acid, mostly RNA. Highlight करके बाजू में लिख दो RNA. For specific reaction where effect of protein is not, means enzyme direct protein is not possible, there RNA act, और वो few कोई बहुत होता नहीं उसका. So RNA are acting for the enzyme, so they are called the RNA plus enzyme ribozymes. One can depict an enzyme by a line diagram. लाइन डायग्राम देखो, यहाँ पे एंजाइम है तो ये इसमें से कन्वर्ट हुआ, चलो यहाँ पे इसका एंजाइम है तो ये हुआ. एक सिंपल लाइन डायग्राम तुम समझ सकते हो. An enzyme like an protein has the primary structure, that is the amino acid sequence of the protein. An enzyme like any protein has a secondary and tertiary structure. बोलो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद में उसमें सेकेंडरी और टर्सरी भी स्ट्रक्चर बनता है. When you look at the tertiary structure, you will be notice that the backbone of the protein chain folds up upon itself. देखो यहाँ पे अगर जो हम एंजाइम समझेंगे तो यहाँ पे अब मेरे पास वो नहीं है, वो सब क्लास पे हैगा, यहाँ पे नहीं. ऐसा 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 होता है. ये पूरा क्या था? पॉलीपेप्टाइड चेन. ये पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसा 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 ऐसा. बोलो क्या होगा? वो देखा है ना उत्तरायण में काइट फ्लाइंग का वो पिंडा बनता है, तो बोलो उस पर ऐसा ऐसा ऐसा, बस वही सेम थिंग. सो व्हेन यू ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द सरफेस यू विल फाइंड सम फरो. अब इसमें और वो उत्तरायण का मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें जो फर्रो ने जो स्टिंग का बनता है वो कैसा होता है? तो वो अनइवन, कोई जगह पे तुमको ऊपर उसकी जो नेट जैसा दिखता है, दैट नेट का पोर्शन ट्राइंगल दिखेगा, कोई जगह कोई दूसरा दिखेगा, कोई पेंटागन, वो अलग अलग दिखेगा. बट दीज आर द केमिकल्स विच आर बायोमोलिक्यूल्स. तो ये इतना परफेक्ट रहता है कि पूरा ऐसा जो फोल्ड होके बनता है, तो एवरीवेयर कहीं से भी तुम देखोगे तो उसका जो पोर रहता है वो पोर की साइज एंड स्ट्रक्चर सेम. एंड दिस साइज एंड स्ट्रक्चर, उसका शेप स्ट्रक्चर साइज इज अकॉर्डिंग टू इट्स रिएक्टेंट. तो क्या होएगा? देखो अब हम यहाँ पे से इसको थोड़ा समझ सकेंगे. As for example, we will study in the chapter number 14 or 13. Glucose molecule turns into dihydroxyacetone phosphate and phosphoglyceraldehyde. Glucose is hexose sugar. These are the triose sugar. Actually glucose में से वो बनाए, चलो डाई चलेगा, फॉस्फेट निकाल देता हूँ. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोस एंड ग्लिसरल्डिहाइड. तो ये कैसे बनेगा? तो बोलो क्या होता है? ग्लूकोज से इसको कन्वर्ट करने के लिए, चलो सिंपली एक एग्जांपल, ये नेम में भी कितना कंफ्यूज होते कि सर क्या आएगा. रिएक्टेंट X टर्न्स इनटू प्रोडक्ट Y. बोलो क्या होता है? X काय में कन्वर्ट होता है? Y में होता है. बोलो X को Y में कन्वर्जन करने के लिए सपोज नॉर्मल कंडीशन में इट रिक्वायर्स 2 मिनट्स. तो बोलो यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया था ऐसे ऐसे सब फोल्ड है. दिस एवरी फोल्ड इज फॉर द X. तो बोलो एक X यहाँ पे बाइंड होगा, दूसरा X यहाँ पे, तीसरा X यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, फॉर हियर, 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 हियर. Thousands of spaces are there. So what will be happen when it takes 2 minutes to convert the one molecule of X to the product Y? Here there are numbers of spaces there. So what will happen? इस पे suppose 10,000 X अटैच हो गए, तो कितना मिनट रहेगी? 2 मिनट्स. 2 मिनट्स में 10,000 X में से बोलो कितने Y मिलेंगे? 10,000 Y मिलेंगे.
Means in normal condition, after 2 minutes, we are getting the one product. But with the presence of the enzyme, after that 2 minutes, we are getting the 10,000 molecules of the product. सिंपल लॉजिक से समझो तो समझ में आएगा, जो कि ये इतना इजी नहीं है, बट तुम्हारे लेवल पे तुमको इतना ही समझना है. The chain crisscrosses itself and hence many cervix, ये cervix है, cervices और pockets are made. Pockets बोला है, cervixes बोला है, जो भी है वो. One such pocket is the active site. हाईलाइट करो, एक्टिव साइट. तो बोलो नॉर्मल कंडीशन में बोलो ये एक्स वाई में बनता है, बट ये सब पॉकेट में जो सर्विक्स में एक्टिव साइट बना है तो उसमें इतने ना मोलिक्यूल. देन आफ्टर इट डिपेंड ऑन द chemical structure of the protein. Some has the 10,000 active sites, some has the 20,000 active sites, some has the millions and millions of the active site. अभी आएगा एग्जाम्पल एक. An active site of a enzyme is a surface or a pocket into which the substrate fit. बोलो कौन? रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट होता है. Thus enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate. Highlight करो. The enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate. Enzyme catalyze differ from inorganic catalyze in many way. अब बोलो केमिस्ट्री में भी आता है ये सब. तो बोलो एंजाइम जो कैटेलाइज होता है वो इनऑर्गेनिक करते थोड़ा अलग रहता है. क्यों? बोलो inorganic a substrate A is converted to the B product. Suppose this required 2 minutes and in the presence of its catalytic reaction, मीन्स वहां पे कैटेलाइज बोलेंगे. बोलो क्या होगा इसमें? If we increase the temperature or the pressure, if temperature and the pressure increase, instead of 2 minutes, it will take 1 minute. जो भी कुछ होता होगा. But suppose this in our biochemical, तो बायोकेमिकल में बोलो उसको आप कैटेलाइज नहीं बोलेंगे, जो इसके रेट को एनहांस करता है उसको बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स. What happened? Suppose in the presence of enzyme it is taking 2 minutes. तो क्या होगा? When you increase this temperature or the pressure, the rate of the reaction will decrease. Inorganic में क्या होता है? Rate of reaction increase होता है. यहाँ पे क्या होता है? Decrease. Why this happen? The answer is simple. Because in these enzymes are the proteins, and these proteins are made up of the peptide bonds, and then after other bond. Disulfide bond and that ionic bond and other different bond. So due to the presence of high temperature, what will be happen? This bond will break. तो क्या होगा? Due to the increase in the temperature or the pressure, this bond break, ये bond break हो जाएंगे. तो उसका जो एक्टिव साइट डैमेज हो जाएगा. एक्टिव साइट डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? दिस सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच टू दैट एक्टिव साइट. सो इन नॉर्मल इनऑर्गेनिक catalytic reaction, increase in temperature and the pressure, rate of reaction increase, while here increase in temperature and the pressure, the rate of reaction may decrease. Thus enzyme through their active site catalyze reaction at a high rate. Enzyme catalyze differ from inorganic catalyst in many ways, but one major difference needs to mention. Inorganic catalyze यहाँ से highlight करना, work efficiently at a high temperature and high pressure, while enzyme get damaged at a high temperature, say about 40 degree. आया ख्याल में? इतना टिक करा. देखो यहाँ पे आपने लिखा है डैमेज एट हाई टेम्परेचर. डैमेज को हाईलाइट करके वहाँ पे लिखो डीनेचर्ड. उसका नेचर कंडीशन डिस्टर्ब हो गया तो डैमेज क्या हुआ? इट इज डीनेचर्ड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर. Is it denatured due to the high temperature and the pressure? The rate of
reaction will be decrease. However, enzyme isolated from the organism who normally live under the extreme high temperature, example hot vents and sulfur springs, archaebacteria, that all. चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टडी करा है. आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट द हाई टेम्परेचर अपॉन 80 to 90. ऐसे थोड़े होते हैंगे ऑप्शनल, क्योंकि उनका तो नॉर्मल कंडीशन ही वो है. उसमें अगर नॉर्मल लिविंग कंडीशन में इतना टेम्परेचर रहने वाला है तो अगर जो उसमें वो उनके एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, वो लिविंग रहेंगे नहीं. हेंस उनके लिए ये ऑप्शन है. Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from the thermophilic organism. हाँ, जो मेडिसिन में के एक्सपेरिमेंट के लिए हमको जो चाहिए, हाई टेम्परेचर पे वर्क करना हैगा, मेडिसिन है कि कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए ऐसे आर्कीबैक्टीरिया वो सब है, उनके एंजाइम आइसोलेट करके हम उसको यूज़ कर देंगे. Now let's move to the some simple explanation of the chemical reaction, means that is of the enzyme. Means topic number 9.12.1, chemical reactions. How do we understand these enzymes? Let us first understand the chemical reaction. Compounds undergo two types of changes. A physical change simply refers to the change in a shape without breaking off bonds. Physical changes highlight करो. दिस इज द फिजिकल प्रोसेस. अनदर बोलो, फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स. अभी जो एग्जांपल आता है वही, यू हैव वाटर, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इट टर्न्स इनटू आइस, तो वो भी लिक्विड था तो भी H2 है, वो आइस टर्न हुआ तो भी H2 है. एंड इफ यू वेपराइज दैट मीन्स इफ यू बॉइल दैट वाटर, इट इज ऑल्सो वेपर, मीन्स H2O. अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ मैटर. When ice melts into water or when water becomes a vapor, these are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during the transpiration, this will be called the chemical reaction. बोलो, यहाँ पे दिया है BaOH twice, barium hydroxide with sulfuric acid. What happen? ये बेरियम इसका बॉन्ड है ये दोनों OH के साथ में, बरोबर है. यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, बट दिस H2 हैज़ बॉन्ड विद SO4. तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे ये अपना बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये SO4 यहाँ से आके इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, नहीं ये OH इसके साथ में करता है. मीन्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. तो बोलो उसके लिए ये यहाँ पे जो टर्न होता है, बोलो क्या बनता है, BaSO4. ये SO4 यहाँ पे आ गया, न्यू बॉन्ड. ये जो था बोलो उसके ने साथ में क्या है, H2HHOO, मीन्स लुक H2 OH मीन्स अदर 2H ने 2 ऑक्सीजन, मीन्स 4H and 2 oxygen, means H2O. H2O means 2 oxygen, 2 hydrogen, 1 oxygen. Here 4 hydrogen, 2 oxygen means 2 H2O. Is an inorganic chemical reaction. ये inorganic chemical reaction हुआ. Similarly, hydrolysis of the starch glucose in an organic chemical reaction. Hydrolysis of starch into glucose. Hydrolysis, digestion. Hydrolysis को बाजू में लिख दो, digestion. By adding the water. Because starch is a polymer of the glucose, and we have studied when this glycosidic bond is formed. What happen? This glycosidic bond, at the time of this bond formation, water is removed. But look, this is the starch. Starch is the both branch and unbranched polysaccharide chains of glucose. So what happen? बोलो ये सब जॉइंट होते वक्त यहाँ से एट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाटर इज रिमूव्ड. अब व्हेन वी आर एडिंग वाटर दिस इज ब्रेक एंड हाइड्रो ग्लूकोज इज रिलीज्ड.
So this is the chemical reaction, organic chemical reaction, biochemical reaction. Rate of physical or the chemical process refer to the amount of the product formed per unit time. Per unit time, it can be expressed as the rate. What? Delta P divided by delta T. कितना प्रोडक्ट मिला, कितना टाइम में आया, रेट. ओके, लेट वी हैव सपोज दिस इज द प्रोडक्ट. हमको 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिले, कितने टाइम में मिले, 10 मिनट्स. जनरली इट इज कंसिडर इन द सेकंड. तो हम देखते कैसे होगा, बोलो. तो ये हुआ मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स पर मिनट. मीन्स वी कैन से दैट 10 molecules of the product per 60 seconds. मीन पर सेकंड 1/6 मोलिक्यूल. और फिर वो जो भी उसका जो भी आंसर आता होगा, जैसे भी 1/6 कर दे तो कितना आएगा, 6 1 is 6 4 6 3 0.13 molecules per second. Rate can be also be velocity if the direction is specified. ये वेलोसिटी भी हम गिन सकते हैं कि वो रेट की वेलोसिटी कितनी है, एक में से दूसरा, दूसरे में तीसरा. रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर. डेफिनेटली टेम्परेचर से होगा. बोलो, इनऑर्गेनिक में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कम भी होगा. एमॉन्ग अदर फैक्टर्स एज वेल एज अदर फैक्टर, अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय द हाफ एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज. बोलो, एंजाइम रिएक्शन में क्या होता है? सपोज एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिस our product glycogen turns into glucose. What amount of product we are getting? 10 molecules at 25 degree centigrade, 1 minutes, 10 molecules. So what will be happen? If you increase 35 degrees centigrade, 10 degree increase करा, so you will get the 20 molecules. Double every 10 degree centigrade it is doubled. उसका मतलब क्या हुआ? If you have the 15 degree centigrade, तो वही 1 मिनट में, बोलो पहले कितने molecules कन्वर्ट होते थे? 10. तो यहाँ पे कितने होंगे? ओनली 5. चलो यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो बोलो वही 1 मिनट में ओनली 2.5 molecules. Means by increased temperature in the 10 degree centigrade, it double the reaction. If it reduced by the 10 degree, it half of the reaction. It reduced to the half. Now other thing, यहाँ से फिर स्टूडेंट आते सर यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर जो वो एंजाइम एक्टिव रहेगा तो यहाँ 40 होएगा. हाँ, एंजाइम इनएक्टिव हो गया तो फिर उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है. दीज ऑल डिपेंड ऑन एक्टिव एंजाइम्स. हाँ, टेम्परेचर के लिए वो फिर डीजनरेट हो गया, डैमेज हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं रहा, क्योंकि जिसका हम स्टडी करते वही मॉलिक्यूल नहीं रहा. Catalyzed reaction proceed at the rates vastly higher than the uncatalyzed one. When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be the vastly higher than that of the same but uncatalyzed reaction. For example, carbon dioxide plus H2O. Look, carbon dioxide plus water. This is the both side reaction. Look, here it has the carbonic anhydrase. We will study in this chapter number 16 और ऐसा कुछ आता है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है. H2CO3. This H2CO3 is carbonic acid. In the absence of this enzyme, the reaction is very slow, with about 200 molecules of H2SO3 being formed in an hour. बोलो 1 hour. How many molecules? 200 molecules will take part. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with the कितना 6 lakh molecule. बोलो कितना हो गया? 6 lakh. 6 lakh ही है ना, बरोबर. 6 lakh molecules being formed every second.
1 second. Look, 1 hour 200 molecules in absence of enzyme and in presence of enzyme. बोलो 1 hour 200 molecules means what? 1 hour means 60 minute. बोलो 60 मिनट नीचे जाएगा 200. तो बोलो ये कितना आया पर मिनट, कितना आएगा 3.33 पर मिनट. 3.33 मीन्स व्हाट 60 सेकंड्स 3.33. उसको जो भी कुछ है वो अपने डिवाइड करके तुम फाइंड करोगे तो पता चलेगा 0.3336. ये ज़ीरो गया तो बोलो यहाँ पे जो आएगा, बोलो यहाँ पे कितना पॉइंट पर सेकंड इतना मॉलिक्यूल कन्वर्सन होगा. जब बोलो यहां तो तुम सोच भी नहीं सकते हो. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with the 6 lakh molecules being formed every second. The enzyme is accelerated the reaction that is read by the 10 million times. उसका पूरा कैलकुलेशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने रफ आपको कैलकुलेशन बता दिया है. ये अपने क्या आएगा, कितना इंक्रीज होता है 10 मिलियंस टाइम्स. The enzyme accelerated the reaction rate of about the 10 million times. The power of enzyme is incredibly indeed. There are thousands of enzymes each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. हर एक केमिकल रिएक्शन के हर एक सबस्ट्रेट के लिए अलग हैगा. As for example, glucose C6H12O6, fructose C6H12O6. This is C6H12O6. This is also C6H12O6. But that which enzyme, suppose enzyme 1 act on the glucose, it cannot has ability to work on fructose. Enzyme 2 has ability to work on the fructose. It cannot work for the glucose. चलो जाने दो. अब अपने इतना ने समझ में आया तो दूसरा टॉपिक. What happened? This glucose when enzyme 1 convert this glucose into dihydroxyacetone plus glyceraldehyde, but we want to convert this glucose into other product. तो ये एंजाइम फिर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, उसके लिए कोई दूसरा एंजाइम आएगा. For every type of the reaction, every type, different enzymes are there. There are thousands of types of the enzyme, each catalyzing a unique chemical or the metabolic reaction, a multi-step chemical reaction. When each of the steps catalyzed by the same enzyme complex, देखो same enzyme complex, more than one enzyme or different enzyme is called metabolic pathway. For example, glucose 2 molecules of pyruvic acid. This we will refer as a glycolysis. This is a 10-step reaction. पूरे 10 स्टेप नहीं लिखूंगा, थोड़े स्टेप, क्योंकि I do not want to confuse you. Glucose turns into glucose 6-phosphate. This glucose 6-phosphate turns into the fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate turns into the fructose 1,6-biphosphate. 1,6-diphosphate, biphosphate, both are the same. This fructose 1,6-biphosphate turns into dihydroxyacetone phosphate and phosphoglyceraldehyde. This dihydroxyacetone phosphate also turns into phosphoglyceraldehyde and फिर वो चलता रहता है. End product is 2 molecules of the pyruvic acid. बोलो here one enzyme is there. Here second enzyme. Here third enzyme. This enzyme cannot work here or here. Here it is a one more enzyme जो इसको कन्वर्ट करता है. यहाँ पे एक एंजाइम, यहाँ पे ऐसे कितने स्टेप में ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनता है? 2 molecules of the pyruvic acid from the one glucose, 10 step. What does it mean? 10 different enzymes are present. A multi-step chemical reaction when each step is catalyzed at the same enzyme complex or different enzyme called a metabolic pathway. Highlight करो metabolic pathway. They may ask what is the metabolic pathway. When such reaction, numbers of reaction steps are there, it is known as the metabolic pathway. For example, glucose turns into 2 molecules of pyruvic acid.
Actually, a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions. Highlight करो 10 different enzyme catalyzed metabolic reactions. When you study respiration in chapter number 14, you will study this reaction. At this stage, you should be know that this metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to the variety of metabolic end product. बोलो ये 10 तो आता हैगा, पर इसमें कुछ ऐड होगा तो क्या होगा? तो यहाँ से जो कन्वर्जन हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा. बैक्टीरिया में भी ये बनेगा, बट उसमें जो बनेगा वो मिथेनॉल बनेगा. मीन्स इतना तो कॉमन ही रहेगा, बट उसमें कुछ दूसरा होगा तो लैक्टिक एसिड. इन अवर दिस स्केलेटल मसल, दिस विच मसल, दोज मसल विच आर प्रेजेंट इन अवर आर्म्स एंड लेग्स which are associated with our bone, skeletal muscle. In this skeletal muscle, when this happen, this pyruvic acid turns into lactic acid. But in case of the bacteria, this take place and this pyruvic acid turns into the methanol. When should be this the metabolic pathway, one or two additional reaction give rise to variety of metabolic end product in the skeletal muscle under the anaerobic condition, that is called anaerobic. Lactic acid is formed under normal aerobic condition when pyruvic acid is formed. बोलो नॉर्मल होएगा तो pyruvic acid बनेगा, ना anaerobic होएगा तो lactic acid बन जाएगा. In is during the fermentation, that is called fermentation. The same pathway is product is the ethanol. बोलो क्या आपने बनेगा? Ethanol बनेगा. Hence in different condition different products are possible. Means क्या है? Every type of the reaction, every step require different type of enzymes. यहाँ 10 स्टेप का है तो 10 स्टेप उसमें कुछ ऐड हुआ. बोलो in our normal what happen? We have the lactic acid. बैक्टीरिया में होएगा तो इथेनॉल बनेगा. Means this all are controlled by the enzymes, and for each and every step a different specialized specific enzyme is necessary. समझ में आता है? ये पूरा तुमको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एज वेल एज इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखते आना चाहिए. स्टूडेंट बोलते हैं सर ये 2-3 बार पढ़ते और आपको सुनते हैं तो फिर ये समझ में आता है. हाँ समझ में आता है. फिर बोले इसको लर्न करना है. हाँ इसको लर्न करना है. ओके, तो नेक्स्ट टाइम वी विल प्रोसीड फॉर फर्दर. बेस्ट ऑफ लक.